हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज के सीरीज में हम कवर करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11, यानी ये वाला आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 11 होने वाला है। और 10 वीडियोज़ की मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूं। अगर वो आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सारे यानी प्लेलिस्ट का वो वीडियो का जो शॉर्ट है ऐड कार्ड लगा दिया हूँ मैं, वहाँ पर जाकर आप उसे फुल वॉच कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो का पहला क्वेश्चन से। तो पहला आपका क्वेश्चन क्या है कि पिंडारियों के जो उन्मूलन है उनका श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल था उन्होंने पिंडारियों का उन्मूलन कर दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्न मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आपका कथन सत्य है। तो आपको इसमें बताना है कौन सा कथन आपका सत्य है मिट्टी के संदर्भ में। तो मिट्टी के संदर्भ में पहला है अर्ध शुष्क भौगोलिक दशाओं में टेरा रोसा मिट्टी का निर्माण होता है। दूसरा है लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किसी भी प्रकार की चट्टान से हो सकता है। तीसरा है कुछ मिट्टियों की निचली परत में कठोर निक्षेप जमा हो जाता है, जिसे अधा स्तर कठोर परत कहते हैं। और चौथा है पीट मिट्टी का उत्तम विकास गर्म व शुष्क जलवायु में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, पहला दूसरा और थर्ड, यानी पहला दूसरा और थर्ड हो जाएगा ये आपके। और चौथा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। उसके बाद है थर्ड नंबर का आपका क्वेश्चन है कि सिटी ऑफ सेवन हिल्स, यानी सिटी ऑफ सेवन हिल्स का दूसरा नाम क्या है। तो सिटी ऑफ सेवन हिल्स का दूसरा नाम आपका हो जाएगा इटर्नल सिटी के नाम से जानते हैं। किस नाम को, तो सिटी ऑफ सेवन हिल्स को इटर्नल सिटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, यानी भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा, यानी फोर्थ का ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सही का आपको यहाँ पे कूट बताना है कि निम्नलिखित मरुस्थलों में, यानी निम्नलिखित मरुस्थलों को क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, आरोही क्रम में आपको लगाना है। सबसे बड़ा आपका रेगिस्तान कौन सा है, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, उसके बाद सबसे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा, यानी 1 5 2 4 3। सबसे पहले आपका सबसे बड़ा आपका मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल। उसके बाद अरन मरुस्थल है। उसके बाद आपका गोबी मरुस्थल है। उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा, 14 थार का मरुस्थल है। उसके बाद सबसे लास्ट में आपका जो आ जाएगा सेचूरा का मरुस्थल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि निम्नलिखित में से शरीर के किस अवयव को, यानी निम्नलिखित में से शरीर के जो है किस अवयव को दूसरे के शरीर में बिना किसी त्याग अथवा प्रतिक्रिया की संभावना के प्रत्यारोपित किया जा सकता है। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल हो जाएगा, कॉर्निया, यानी कॉर्निया को हम प्रत्यारोपित कर सकते हैं। तो 6 का ऑप्शन का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 7वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सा प्रदेश जो है, निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सा प्रदेश अपनी चाय की आवश्यकता के लिए पूर्णतः अन्य प्रदेशों पर निर्भर करता है। तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, इंडिया का आंध्र प्रदेश हो जाएगा, जो अपनी चाय के लिए अन्य प्रदेशों पर निर्भर करता है। तो 7 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो निम्न में से आपको किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था ये मैं बताना है। तो जॉन डाल्टन ने क्या दिया था, आणविक प्रतिपादन दिया था। तो 8 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो। देन आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है। तो किसका मिलान आपका सही नहीं है यह बताना हमें से। तो निम्नलिखित में से किसका मिलान आपका सही नहीं है। तो रविशंकर जी, M.F. हुसैन, R.K. नारायण, कैफी आजमी। तो रविशंकर को सितार वादक के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल राइट है। R.K. नारायण को उपन्यासकार के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल राइट है। कैफी आजमी को कवि के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल राइट है। यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, यानी तबला वादक नहीं थे ये। तो 9 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10वें नंबर का आपका क्वेश्चन है कि रामायण दर्शनम के लेखक आपके कौन है। तो रामायण दर्शनम के लेखक आपके कौन जाएंगे, तो के बी पुटप्पा, यानी 10th का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 11वें नंबर का आपका क्वेश्चन है कि एक सामान्य प्रौढ़ की प्रतिदिन भोजन कैलोरियों की आवश्यकता, यानी एक सामान्य प्रौढ़ की प्रतिदिन भोजन कैलोरियों की आवश्यकता में कार्बोहाइड्रेट का जो प्रतिशत क्या होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, लगभग 48%, यानी 11th का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 12वां नंबर, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से, यानी निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से किसका उद्भव आंध्र प्रदेश में हुआ। तो किसका उद्भव हुआ था आंध्र प्रदेश में, तो कुचिपुड़ी, यानी कुचिपुड़ी आपका नृत्य है, इसका उद्भव जो आपका आंध्र प्रदेश में हुआ। उसके बाद 13 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि सही का सही से मिलान करवाना है, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड से मिलान करवाना है, कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड से आपका मिलान करवाना
करवाना है। यहाँ पे कोयम्बटूर किस लिए जाना जाता है, राउरकेला किस लिए जाना जाता है, कपूरथला किस लिए जाना जाता है, बरौनी किस लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी 4 3 2 1। तो कोयम्बटूर जो शहर है वो किसके लिए जाना जाता है, तो सूती वस्त्र के लिए। और आपका राउरकेला जो किसके लिए जाना जाता है, तो लौह इस्पात के लिए। उसके बाद आपका हो जाएगा कि कपूरथला किसके लिए जाना जाता है, तो ये हो जाएगा रेल डिब्बों के लिए। और बरौनी किस लिए जाना जाता है आपका, तो तेल शोधन के लिए जाना जाता है। तो 13th का ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 14 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष आपकी कौन थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष आपकी कौन थी, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, विजया लक्ष्मी पंडित। तो 14 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद तेजड़िया तथा मंदड़िया, यानी तेजड़िया तथा मंदड़िया शब्द किससे संबंधित हैं, किससे संबंध रखते हैं, तो आपका हो जाएगा स्टॉक बाजार से संबंधित रखते हैं तेजड़िया और मंदड़िया, यानी 15 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में कौन से 3 द्रविड़ साम्राज्य थे। तो निम्नलिखित में से आपको बताना है कि भारत में कौन से 3 द्रविड़ साम्राज्य थे। तो आपका हो जाएगा वो चोल, पांड्य और चेर, यानी ये आपके कौन से तो द्रविड़ साम्राज्य हुआ करते थे। उसके बाद आते हैं 17 नंबर का आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर भी सही का सही से मिलान करवाना है हमें, कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड से आपको मिलान करवाना है। यहाँ पे जनजाति दी हुई है, यहाँ पे राज्य दिया हुआ है, कौन सी जनजाति कौन से राज्य से बिलोंग करती है हमें ये बताना है। तो कनेज जनजाति हो गई, लेप्चा जनजाति हो गई, बोडो जनजाति हो गई और भूटिया जनजाति हो गई। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा 14 और 23, यानी पहले का हो जाएगा 4th, यानी कनेत जो है कहाँ की जनजाति है, तो पश्चिम बंगाल की। उसके बाद दूसरा है लेप्चा, लेप्चा आपकी कहाँ से हो जाएगी, नहीं पहले का ये रॉन्ग हो गया, पहला आपका हो जाएगा, यानी यहाँ पे ऑप्शन बी में देखें तो 14 और 23, यानी पहले का पहला हो जाएगा। कनेत जो है वो सिक्किम राज्य की जनजाति है। उसके बाद बी लेप्चा को जानेंगे तो लेप्चा आपकी पश्चिम बंगाल की जनजाति हो जाएगी। उसके बाद सी है वो कहाँ की हो जाएगी, असम की बोडो आपकी जनजाति हो जाएगी। और भूटिया कहाँ की हो जाएगी, तो उत्तर प्रदेश की जनजाति आपकी भूटिया हो जाएगी। 17 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि संघाई किस नदी पर स्थित है। तो संघाई क्या है आपका चीन का एक शहर है। तो संघाई जो है किस नदी पर स्थित है, तो यांगटीसी क्यांग, यानी यांगटीसी क्यांग नदी पर आपका स्थित है संघाई शहर। तो 18 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर का आपका क्वेश्चन है मधुमलाई पशु विहार किस राज्य में स्थित है। तो मधुमलाई पशु विहार किस राज्य में स्थित है आपका, तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 19 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि वांडीवास का युद्ध जो है, वांडीवास का युद्ध जो है वो अंग्रेज और किन के बीच हुआ था। तो आपका हो जाएगा फ्रांसीसियों के बीच हुआ था वांडीवास का युद्ध। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच किसका युद्ध हुआ था, तो वांडीवास का युद्ध हुआ था। तो और उसके बाद 21 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज आपकी किसने की थी ये बताना हमें यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन में। तो न्यूट्रॉन की खोज आपने की थी जेम्स चैडविक ने की थी। किसने, जेम्स चैडविक ने। देखिए इसका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि वर्ष 1991 के निम्नलिखित में से किस घटना ने विश्व के राजनीतिक दृश्य में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया है। तो क्या हो जाएगा यूएसएसआर का विघटन, यानी वर्ष 1991 में निम्नलिखित में से किस घटना ने विश्व के राजनीतिक दृश्य में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया है। तो वो क्या थी, यूएसएसआर की घटना, यानी रूस की घटना, कोई विघटन हुआ था, रूस का विघटन हुआ था, वो आपकी लाई थी। उसके बाद 23 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य वह अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य वह अर्थव्यवस्था है जिसमें जो है निजी क्षेत्र के साथ सरकारी क्षेत्र का सह अस्तित्व हो। तो ये आपकी किसके अंतर्गत आती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। उसके बाद आते हैं 24 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि विश्व के इतिहास में, यानी विश्व के इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति सबसे बाद में हुई थी। तो विश्व के इतिहास में जो सबसे बाद में जो क्रांति हुई थी कौन सी क्रांति थी आपकी, लाल क्रांति को। लाल क्रांति जो है सबसे बाद में हुई थी विश्व के इतिहास में। उसके बाद 25 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस एक का मिलान सही नहीं है। तो भाखड़ा पंजाब में स्थित है, गरबा गुजरात का, आपका भांगड़ा डांस यानी भांगड़ा नृत्य आपको पंजाब का है, गरबा गुजरात का है, तमाशा आपका महाराष्ट्र का हो जाएगा। ऑप्शन बी ये गलत हो जाएगा। बिहू कहाँ का हो जाएगा, तो बिहू हो जाएगा आपका असम का नृत्य है, लोक नृत्य क्या हो जाएगा, असम का। तो 25 का ऑप्शन बी आपका रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति में, यानी निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति में वायुमंडल का तापमान घटने लगता है, साथ ही वायु के आरोहण के साथ उसका घनत्व भी घटने लगता है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा और
थर्ड आपका सही हो जाएगा दूसरा, और तीसरा सही हो जाएगा यानी किसकी अनुपस्थिति में, तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में। उसके बाद 27 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि स्टेनलेस इस्पात एक मिश्र धातु है, यानी स्टेनलेस इस्पात एक मिश्र धातु है, जबकि वायु एक क्या है, मिश्रण है। तो 27 का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद का, यानी प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद का कि कौन सा सदन जो है नए सिरे से बनता है या बनते हैं, तो आपका कौन सा हो जाएगा, 28 का ऑप्शन बी, यानी आपका लोकसभा जो है फिर से उसका निर्माण किया जाता है। फिर आपका मिलान सही का सही से मिलान करवाना है हमें, तो कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड से, यानी यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें, कुछ चीज़ों की पैदावार कहाँ पर होती है, किस राज्य में होती है, वो हमें बताना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नहीं 24 और 13, तो पहले का हो जाएगा क्या, ये केरल हो जाएगा, लौंग केरल में उत्पादित होती है। उसके बाद केसर आपको जम्मू कश्मीर में उत्पादित होती है, ये देख लेंगे हम, यानी आपका लौंग कहाँ होगी, तो केरल में, केसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। उसके बाद मिर्च आपकी हो जाएगी महाराष्ट्र में, अरंडी के बीज जो होगी कहाँ पे होंगे, तो आपका गुजरात हो जाएगा। नहीं ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर का। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका कि आयतन के अनुसार बढ़ते क्रम में गैसों को व्यवस्थित करें। तो आयतन के अनुसार बढ़ते क्रम में हमें गैसों को व्यवस्थित करना है। इसमें आपको पॉइंट नाइट्रोजन दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ऑर्गन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन जो फोर्थ है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी सबसे पहले किसका आयतन ज़्यादा होगा, तो ऑर्गन आ जाएगा, फिर थर्ड आ जाएगा, उसके बाद दूसरा आ जाएगा, उसके बाद पहला नहीं उल्टा चल जाएंगे, 4 3 2 1, यानी यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर के क्वेश्चन का। उसके बाद 31 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, यानी वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स के लेखक आपके कौन है, तो ये हो जाएंगे अरुण शौरी जी हैं आपके वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स के लेखक। उसके बाद है 32 नंबर का क्वेश्चन है आपका, एस्टेरॉइड्स सूर्य के चारों ओर किन के बीच में घूमते हैं। तो एस्टेरॉइड्स आपके सूर्य के चारों ओर जो है किन के बीच में घूमते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में घूमते हैं। 32 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 33 यानी धनराज पिल्लई, जो धनराज पिल्लई हैं इनका संबंध, यानी किस खेल से प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, ये किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, तो हॉकी की ये प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं कौन, धनराज पिल्लई। उसके बाद 34 नंबर का आपका क्वेश्चन है, फिर सही का सही से मिलान करवाना है हमें, यानी कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड से। यहाँ पे दिया सूती वस्त्र उद्योग, वोनी वस्त्र उद्योग और रेशमी वस्त्र उद्योग, यहाँ पे कहाँ पर सिचुएटेड है ये बताना है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा, ए का हो जाएगा दूसरा, यानी सूती वस्त्र उद्योग आपका दिल्ली में सिचुएटेड है। उसके बाद बी हो जाएगा ऊनी वस्त्र उद्योग आपका श्रीनगर में स्थित है। उसके बाद रेशमी आपका तीसरा हो जाएगा भागलपुर में स्थित है। 34 का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आपका कौन सही सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इजराइल आपका जुड़ा मत, श्रीलंका बौद्ध धर्म, इंडोनेशिया इस्लाम, क्या क्या कहाँ कहाँ किन धर्मों को माना जाता है। तो इजराइल में जुड़ा मत को, श्रीलंका में बौद्ध धर्म को, इंडोनेशिया में इस्लाम को। आपका ऑप्शन सी जो हो जाएगा थाईलैंड, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे कोई दूसरा माना जाता है शांतिवाद को छोड़कर। उसके बाद आपका ल्हासा किस देश की राजधानी है। तो ल्हासा आपकी किस देश की राजधानी है, तो तिब्बत की राजधानी है या हुआ करती थी, समझ लो तिब्बत तो चीन के अंडर में आ गया है। तो लिहाजा किस देश की राजधानी है, तो आपका तिब्बत की हो जाएगी। तो 37 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव पर भारतीय राष्ट्रीय झंडा फहराने का गौरव किस प्रथम एशियाई को प्राप्त है। उत्तरी ध्रुव पर जो है भारतीय राष्ट्रीय झंडा फहराने का गौरव किस प्रथम एशियाई को प्राप्त है, तो हो जाएगा संजय थापर को प्राप्त है, यानी 37 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद उपन्यास एन इक्कल म्यूजिक, यानी एन इक्कल म्यूजिक के लेखक आपके कौन हैं, तो हो जाएंगे विक्रम सेठ जी हैं उपन्यास एन इक्कल के आपके लेखक। उसके बाद 39 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि भारत की कितनी प्रतिशत कृषि योग्य भूमि वर्षा पर निर्भर है। तो आपका हो जाएगा 65, यानी 39 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय आपका कहाँ पर स्थित है। तो हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता में स्थित है आपका भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय। उसके बाद 41 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है आपका कौन सा हो जाएगा, तो पामीर का पठार, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद भारत जापान चीन तिब्बत और अन्य मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय अधिकतर प्रसारित हुआ।
तो आपका कौन सा हो जाएगा, महायान जो है वो सबसे ज़्यादा प्रसारित हुआ था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 43 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी नहीं है, तो आपका हो जाएगा ब्लू शार्क जो है वो स्तनधारी नहीं है। उसके बाद 44 नंबर का आपका कौन सा हो जाएगा, सिंह वर्मा किसका समकालीन पल्लव शासक था, तो सिंह वर्मन जो था या सिंह वर्मा किसका समकालीन पल्लव शासक था, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, पुलकेशिन प्रथम का वो समकालीन पल्लव शासक था। उसके बाद भारत की प्रथम एसटीडी लाइन ने किस किस के बीच कार्य करना प्रारंभ किया था, तो एसटीडी लाइन जो है वो किस किस के बीच में, तो लखनऊ और कानपुर के बीच में कार्य करना शुरू कर दिया था। उसके बाद आते हैं 46 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि बडोगा जनजाति यानी बडोगा जनजाति जो है किस राज्य में पाई जाती है, तो बडोगा आपको बताना है जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 46 नंबर का। उसके बाद है 47 नंबर, घटती जनसंख्या के आधार पर महादेशों का अवरोही क्रम क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका एशिया, फिर यूरोप, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका। यानी घटती जनसंख्या के हिसाब से तो सबसे बड़ा एशिया में है, फिर यूरोप में है, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका। आते हैं क्वेश्चन 48 पे। 48 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि किस राज्य में की गई खुदाइयों से एक ऐसी प्राचीन सभ्यता का पता चला जो आज से लगभग 5000 वर्षों से भी अधिक पुरानी है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। यानी किस राज्य में, तो आपका राजस्थान में खुदाई से पता चला था। उसके बाद 49 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है, तो यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ का आपका नाम क्या हो जाएगा, तो जेंद अवेस्ता, जेंद अवेस्ता के नाम से यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ को जाना जाता है। उसका 50 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि भारत का प्राचीनतम अंग्रेजी दैनिक कौन सा है, तो भारत का जो प्राचीनतम अंग्रेजी दैनिक आपका कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा बंगाल गजट। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद लौह तत्व की कमी से जो होता है रोग वो कौन सा होता है, तो लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग आपका हो जाएगा रक्ताल्पता। रक्ताल्पता किसकी कमी से हो जाता है, तो लौह तत्व की कमी से। उसके बाद 52 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष शटल कोलंबिया के चालक दल को, यानी अंतरिक्ष शटल कोलंबिया के चालक दल की प्रथम भारतीय मूल की महिला सदस्य का नाम क्या था, तो हो जाएगा कल्पना चावला उनका नाम था। तो 52 यानी 52 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 53 नंबर का आपको क्वेश्चन है केवला देव घाना पक्षी विहार, केवला देव घाना पक्षी विहार निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर, भारतपुर में स्थित है आपका केवला देव घाना पक्षी विहार। ये कहाँ पर है, तो आपका राजस्थान में हो जाएगा। और 54 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की मुद्रा आपकी कौन सी है, तो बांग्लादेश की मुद्रा आपकी कौन सी है, तो हो जाएगी टका, यानी 54 का आपका ऑप्शन है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 55 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि लुफ्तहांसा एयरलाइंस कहाँ पर स्थित है, तो लुफ्तहांसा एयरलाइन आपकी कहाँ पर स्थित है, तो जर्मनी में स्थित है, यानी 55 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 56 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। उसके बाद 57 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति जो है का प्रमुख सूत्रधार कौन था, तो रूसी क्रांति का जो प्रमुख सूत्रधार कौन था, तो रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रधार आपके लेनिन थे। तो 57 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कोंकण रेल किस किस के बीच चालू की गई थी, तो कोंकण रेल आपकी किस किस के बीच चालू की गई, तो हो जाएगा रोहा तथा मंगलोर के बीच में चालू की गई थी। तो 58 का ऑप्शन ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद भारत का अत्याधुनिक समुद्र पतन, यानी भारत का अत्याधुनिक जो समुद्र पत्तन है कहाँ पर स्थित है, तो आपका न्हावा सेवा में स्थित है, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है, तो वो हो जाएगा आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, किसके, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना। उसके बाद 61 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा आधुनिक युग, यानी आधुनिक युग पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के अनुसार क्या कहलाता है, तो होलोसीन, यानी क्या कहलाता है, होलोसीन। तो आधुनिक युग पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के अनुसार क्या कहलाता है, तो होलोसीन कहलाता है। उसके बाद आगे है कौन सा नंबर था, क्या 62 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है मिश्र धातु नहीं है, तो निम्नलिखित में से बताना में कौन सी आपकी मिश्र धातु नहीं है, तो जस्ता आपका जो है मिश्र धातु नहीं है। उसके बाद 63 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन सा, तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका हो जाएगा लक्षद्वीप, यानी ऑप्शन बी 63 नंबर का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ऐसे जौन गीता नामक, यानी ऐसे जौन गीता नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है ऐसे जौन गीता। उसके बाद 65 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि मीटर गेज रेलवे लाइन की पटरियों के बीच कितनी दूरी होती है, आपका 100 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है।
उसके बाद 66 नंबर का आपका यानी 100 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 1 मीटर, 1 मीटर की दूरी आपकी रखी जाती है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी जो है किस में मिलती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी आपकी जाके किस में मिलती है, तो गंगा नदी में जाके मिलती है। यानी 66 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे पूछा है कि पोर्ट ब्लेयर जो है कहाँ की राजधानी है, तो पोर्ट ब्लेयर आपकी अंडमान एंड निकोबार की राजधानी है, कैपिटल है। उसके बाद 68 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसे, यानी निम्नलिखित में से किसे जो है मोटा अनाज जो है वो कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 68 का, यानी ज्वार को मोटा अनाज कहा जाता है। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है कहाँ से लिया गया है, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है कहाँ से लिया गया है, तो सारनाथ कैपिटल से, यानी सारनाथ कैपिटल से आपका भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लिया गया है। तो 69 का ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 70 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि वायु ऊष्मा का क्या है, तो वायु जो है वो ऊष्मा का क्या हो जाएगा, कुछ अलग हो जाएगा। 70 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 71 का है निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र में से होकर नहीं बहती है, तो आपका चिनाब नदी हो जाएगी जो महाराष्ट्र से होकर नहीं बहती है, यानी 71 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद किसकी चिकित्सा में, यानी किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट आंसर, नहीं गुर्दा की चिकित्सा में आपको डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद 73 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि अल्ट्रा सीयर किसका व्यापारिक नाम है, तो अल्ट्रा सीयर में बताना है किसका व्यापारिक नाम है, तो ये हो जाएगा रेबॉन का व्यापारिक नाम है। उसके बाद मुद्रा प्रसार के बारे में जो असत्य है उसे चिन्हित कीजिए। आपका इसमें मुद्रा प्रसार के बारे में बताना है कौन सा आपका सत्य है, तो पहले यहाँ पे ऑप्शन डी आपका इसके लिए राइट हो जाएगा, और वैसे तो ये क्या हो जाएगा गलत। तो मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है, तो ये तो है मुद्रा प्रसार अगर नीचे जाएगा तो उसका मतलब है कीमत घट रही है। उसके बाद 75 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा जिस व्यवस्था में मुद्रा के बदले मुद्रा देने की व्यवस्था होती है, जिस व्यवस्था में मुद्रा के बदले मुद्रा देने की व्यवस्था होती है एवं स्वर्ण या चांदी को उसमें रखने का कोई प्रावधान नहीं होता है, वो क्या होता है, वह व्यवस्था केवल मुद्रा विनिमय मान या चलन विनिमय मान रह जाती है। 75 का ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद आगे देखते हैं हम 76 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या है, तो ये और ये 75 का ऑप्शन बी सी डी है, तो वहाँ पे ए ही सही हो गया था। तो 76 का आपका हो जाएगा लोक प्रशासन में लोक शब्द का क्या तात्पर्य है, यानी लोक प्रशासन में जो है लोक शब्द का क्या तात्पर्य है, तो हो जाएगा सरकार से, यानी 76 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद लोक सेवा आयोग, यानी लोक सेवा आयोग स्थापित करने से संबंधित विचार की सर्वप्रथम चर्चा किसमें की गई, तो हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में की गई थी। 77 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद भारत में रेल बजट का जो है, भारत में रेल बजट का साधारण बजट से कब अलग किया गया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1924 में। उसके बाद 79 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि भारत में राज्य सरकार का लेखा परीक्षण है एक, तो भारत में जो है राज्य सरकार का लेखा परीक्षण क्या है, तो केंद्रीय विषय हो जाएगा 79 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 80 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि भारत में प्राक्कलन समिति की अवधि कितनी है, तो भारत में जो है प्राक्कलन समिति की अवधि कितनी है आपकी, तो वो 1 वर्ष हो जाएगी कितनी, 80 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नहीं 1 वर्ष हो जाएगी। उसके बाद 81 नंबर का क्वेश्चन है भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ किया जाता है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर 81 का ऑप्शन सी, यानी बम्बई हाई कोर्ट से, यानी बम्बई हाई से। उसके बाद 82 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में आकस्मिक निधि की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 267 के अंतर्गत आता है आपका आकस्मिक निधि की स्थापना। उसके बाद 83 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है, तो गत वर्ष के कार्यक्रमों का बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों के निर्माण पर आपका क्या हो जाएगा, कार्यक्रमों के निर्माण पर, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसका 84 नंबर का आपको क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान में नहीं है, उसके बाद बताना, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो है उल्लेख वो भारतीय संविधान के अंदर नहीं है। उसके बाद 85 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम योजना आयोग की स्थापना हुई थी, तो आपके कब हुई थी, तो वर्ष 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका 85 का। उसके बाद एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रखा हो, तो आपको 6 माह तक रखा हो, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसका 87 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि भारतीय सहायता से निर्मित चोखा जल विद्युत परियोजना जो कहाँ पर स्थित है, तो भारतीय सहायता
से स्थित निर्मित जो है चूखा जल विद्युत परियोजना आपका भूटान में सिचुएटेड है। तो और भी भूटान देश में सिचुएटेड है कौन सा, चूखा जल विद्युत परियोजना। उसके बाद 88 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वित्त आयोग का गठन मतलब कौन जो है वित्त आयोग का गठन करता है, तो राष्ट्रपति जी करते हैं किसका, वित्त आयोग का गठन। उसके बाद 89 नंबर का नहीं 89 नंबर का आपका क्वेश्चन है, यदि बजट घाटा समाप्त करने के लिए करेंसी मुद्रा का मुद्रण किया जाता है तो परिणाम क्या होगा आपका, मुद्रास्फीति परिणाम उसका निकलेगा, नहीं मुद्रास्फीति। उसका 90 नंबर का आपका क्वेश्चन है, 90 नंबर का कि मांग का 1 रुपया कम करने वाला प्रस्ताव क्या कहलाता है, तो हो जाएगा प्रतीक कटौती के नाम से जानते हो। 90 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 91 का आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से जो कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो आपको निम्न में से बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो आपका नागार्जुन सागर बांध जो है वो गोदावरी नदी पर नहीं है, नांगल बांध सतलुज नदी पे है, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर, हीराकुंड बांध महानदी पर, और इस नागार्जुन सागर बांध आपका गोदावरी नदी पर नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। उसके बाद 92 नंबर का क्वेश्चन है आपका, भारत में जो है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो हो जाएगा वर्ष 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद 93 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद ने पंचायती राज से संबंधित BR मेहता समिति की सिफारिशों को कब स्वीकार किया, तो वर्ष 1998 से स्वीकार किया गया था। 93 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 94 है, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना नहीं जाता है, तो आपका हो जाएगा जिला प्रमुख जो है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना नहीं जाता है। उसके बाद नैनो रोबोट का आकार होता है, तो नैनो रोबोट का आकार जो कितना होता है आपका, तो हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 0.1 से 0.11 माइक्रोमीटर में। और 96 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है, तो हो जाएगा आपका 4 महीने। 96 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 97 नंबर का क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में यदि किसी ग्राम पंचायत का अधिक्रमण होता है, उत्तर प्रदेश में यदि किसी ग्राम पंचायत का जो अधिक्रमण होता है तो उसके स्थान पर दूसरी ग्राम पंचायत का गठन कितने माह के अंदर हो जाना चाहिए, तो आपका हो जाएगा वो 6 माह के अंदर हो जाना चाहिए। उसके बाद 98 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि भारत की आकस्मिक निधि किसके नियंत्रण में होती है, तो ये राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। 98 का ऑप्शन नहीं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद भारत में लोक सेवाओं की भर्ती के लिए, यानी भारत में जो है लोक सेवाओं की भर्ती के लिए आपका प्रारंभिक जांच परीक्षा की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, तो कोठारी समिति के द्वारा इसकी सिफारिश, कोठारी समिति की सिफारिश के थ्रू इसका प्रावधान रखा गया। उसके बाद इस वीडियो का सबसे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है, तो आपका हो जाएगा औद्योगिक प्रबंधन आपका इसका संबंध नहीं है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। एंड अगर वीडियो लगी हो अच्छी तो और वीडियो को और इस पर मैंने प्रैक्टिस करवा रखे हैं। अभी ये 11 नंबर का प्रैक्टिस सेट ये वाला है, इससे पहले 10 करवा चुका हूँ, और इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर आप देख लेना उसे। और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। और आपकी कोई क्वेरी हो किसी और, ये पेपर आपका ख़त्म हो जाए उसके बाद अलग पेपर की तैयारी हम करवाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।